लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ में 18 अक्टूबर 2024 को ड्रीम्स इवेंट्स, जिसका नेतृत्व निहारिका कपूर कर रही हैं, द्वारा मिसेज फिनोमिनल 2024 का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसका सहयोग TCA, ADS और फिल्मी फिल्म प्रोडक्शंस के साथ है। इस कार्यक्रम में सोनिया मेहरोत्रा, भाव्या कपूर, तुलिका बैनर्जी, विकास बाबू जैसे प्रतिष्ठित जूरी शामिल है। इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेशन में पूरजीत सिंह का पूरा सहयोग रहा। इस अवसर पर कई प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों ने भी भाग लिया, जिनमें आदित्य कपूर, प्रिया स्वर्णकार, मोहम्मद मंजर मिर्जा, मिसेज प्रीति कुमार और दिलप्रीत भाटिया शामिल थे। कार्यक्रम का समर्थन करने वाले प्रतिष्ठित साझेदारों में कॉफी को उपहार साझेदार के रूप में, जावेरी ज्वेलर्स आभूषण साझेदार के रूप में और दुल्हा घर एक सहायक साझेदार के रूप में शामिल हैं। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर रोमा प्रधान और डॉक्टर अमित अग्रवाल द्वारा एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें स्तन कैंसर जागरूकता पर जोर दिया गया, ताकि प्रारंभिक पहचान और रोकथाम के महत्व को उजागर किया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है निहारिका कपूर और ड्रीम्स इवेंट्स आपके लिए आया है मिसेस फिनोमिनल 2024। ये एक ब्यूटी पेजेंट है मैरिड लेडीज के लिए। तो आप सभी आज तुरंत अपना फोन उठाएं और इंस्टाग्राम पे ID मिसेस फिनोमिनल 2024 पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें। वहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं, लिंक बायो सेक्शन में है। तो प्लीज डू कम और अपने सपनों को पूरा करने का हमने जो आपको मौका दिया है उसको जरूर पूरा करें। मैम, मिसेस फिनोमिना 2024 की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ पूरा ये इवेंट है उसके बारे में जानकारी दीजिए। एक्चुअली ये इवेंट मैरिड लेडीज के लिए है, जो कुछ हिडन ड्रीम्स होते हैं लेडीज के लिए। रैंप वॉक एक हर किसी का एक सपना होता है, कहीं ना कहीं वो सब चाहते हैं कि रैंप वॉक उनकी जिंदगी में एक पार्ट, एक हिडन ड्रीम्स है। तो बस उसी के लिए हम चाहते हैं जितनी भी मैरिड वुमेन्स है एज 25 to 50 वो सब आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। हम उनको ग्रूमिंग सेशन भी प्रोवाइड करेंगे, उनको सेलिब्रिटी आर्टिस्ट से भी मिलाएंगे, ब्रांड से भी कनेक्ट करेंगे, एक उनके करियर के लिए भी एक अलग एक मार्गदर्शन उनको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं सारी मैरिड लेडीज से चाहती हूँ कि वो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। ये मैम कॉन्टेस्ट की डेट क्या है? और कॉन्टेस्ट की डेट 25 to 27 हमारे ऑडिशंस हैं और मिड ऑफ नवंबर में हमारा जो है फिनाले राउंड होगा, जिसमें हम कंटेस्टेंट को स्टे देंगे, वहाँ पूरी भी ग्रूमिंग सेशन कराएंगे और फिनाले करेंगे। कौन कौन जज करेगा इस कॉन्टेस्ट? हमारे इस ब्यूटी पेजेंट के जज में सोनिया मेहरोत्रा है जो मिसेस इंडिया 2017 है। उसके अलावा भाव्या कपूर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट हैं। विकास बाबू सर हैं जो फ्यूचर फिल्म ब्रांड एम्बेसडर हैं। तुलिका बैनर्जी हैं जो एक्ट्रेस है। वो कुछ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं जो हम बॉम्बे से कॉलअप करेंगे, जो हम धीरे धीरे अपने पेज पे उनका प्रोग्राम का मोटो क्या है? इस प्रोग्राम का मोटो ये है कि जो आपके ड्रीम्स हैं आपको पूरा करने का हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सुंदरता और ये कुछ, बस हम ये चाहते हैं जिसके अंदर भी कॉन्फिडेंस है वो सब आगे आए और इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। फिनोमिनल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आप सब एज अ जूरी मेंबर इस कॉन्टेस्ट में पार्ट है, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा आपका? क्राइटेरिया, पहली बात तो बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि मिसेस जो टाइटल है सारी मैरिड वुमेन इसमें आएंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ऑन अ पर्सनल लेवल टू मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एंड क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल रहने वाला है, जो सबसे ज्यादा होलिस्टिक टैलेंट लेके आएगा, सिर्फ आउटर ब्यूटी ही नहीं लेकिन एक कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें कॉन्फिडेंस होगा और जिसमें एक सेल्फ बिलीफ होगा, उसी को हम लोग आगे देखना पसंद करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो कंटेस्टेंट हैं जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको क्या अपनी तरफ से कहना चाहिए? हेलो एवरीवन, मैं उनको सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। एंड बाय दैट आई मीन कि आप अपना फिटनेस पे, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। आजकल बहुत यूट्यूब वीडियोस हैं हाउ टू वॉक, बिकॉज ये सब चीज़ें जो है ना आपको और आगे जो जर्नी में आप जा रहे हो उसमें रेडी करेगा जाने के लिए। एंड एन एडेड एडवांटेज इज ऑलवेज द बेस्ट, राइट? तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रूम होके आओ, क्योंकि वहाँ 3 days में आपको प्रॉपर्ली ग्रूम किया जाएगा एंड आपको you'll be the best version of yourself, you'll get to reinvent yourself. So yes, this is the suggestion I would love to give. ठीक है मैम, जैसे कि जब कंटेस्टेंट किसी कॉन्टेस्ट में आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और आप एक एक्टर हैं, काफ़ी सारे आपने काम किया हुआ है, अपनी तरफ से क्या उनको गाइड करेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ डिमांड होता है ना। देखिए, ये चेंज हो रहा है, जो हम लोग की सोसाइटी है, इवन जो लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, सबका जो मेंटल थिंकिंग है वो चेंज हो रहा है। और जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा वुमेन अपलिफ्टमेंट हो रहा है। उन लोगों को चाहिए कि वो घर से बाहर आने के लिए तैयार है।
और जब वो तैयार हैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए ज़्यादा होने चाहिए। सो जहाँ डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है। सो दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर एक्चुअली गोइंग टू बेनिफिट देम अ लॉट। उन लोगों को अगर वो घर से भाई हम अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो स्कूल होने भी तो चाहिए। तो एक तो ये है। एंड सेकेंडली जैसे भाग्या ने बोला कि जो बहुत होलिस्टिक वो होगा, खाली ऊपर की ब्यूटी हम लोग नहीं करते, दैट इज समथिंग विच इज गॉड गिफ्टेड, तो उसको हम नहीं देखेंगे। हम जो कोशिश करेंगे, मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपके अंदर की जो ब्यूटी होती है और आपके अंदर का जो जज्बा होता है, जो थिंकिंग होती है, वो उसमें आप वर्क कर सकते हैं रादर देन आपकी आउटर ब्यूटी पे। आउटर ब्यूटी पे भी वर्क किया जा सकता है बट वो बहुत आपके हाथ में नहीं होता है। सो मेरा जो क्राइटेरिया रहेगा, या मैं जो आपको कंटेस्टेंट्स को सजेशन देना चाहूँगी कि आई विल सी कि अगर आपके अंदर वो स्कोप भी है, वो जज्बा भी है, किसी वजह से जो अभी तक नहीं आउट वो कर पाए, बट यू आर गेटिंग रेडी टू मूव अहेड, तो आई विल ऑलवेज आई एम रेडी टू गिव दैट पुश। तो मैं ये देखूंगी कि आप हैं या फिर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं, आपके अंदर वो जज्बा है कि हम आगे बढ़ें। ये प्लेटफॉर्म बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड द मैनेजमेंट हु थॉट ऑफ दिस कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे मैरिड वुमेन पार्टिसिपेट कर सकें, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकें। और टाइम आ गया है कि वो पूरी, हम कोई होते नहीं हैं, पास ऑब्वियसली अपना फ्रीडम, अपने ड्रीम्स, अपनी लिबर्टी है, लेकिन कम से कम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने आप को शोकेस कर सकें, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। एंड फुल मार्क्स टू classmates, their brothers, their family members, the male members in their family who are encouraging them कि अगर तब नहीं हुआ तो अब हो सकता है, बिकॉज अपने ड्रीम को जीने का या फुलफिल करने का कोई उम्र या कोई स्टेज नहीं होती। और अब हमें ये भी मान लेना चाहिए दैट बहुत जल्दी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मान लेना चाहिए कि women are very very talented, और उनका अगर टैलेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म पे एक स्ट्रीमलाइन होके बाहर आएगा तो going to get better, it's only going to make them stronger. And full marks to all the married women who are participating in this, and hopefully this will get phenomenal 2024 का आज इनॉग्रेशन हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे जब इस तरीके का प्लेटफॉर्म महिलाओं को मिलता है, कितनी तरह होती है महिलाएं? मैं जैसे बताऊंगी कि लाइक आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्यू इयर्स बैक, तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे इवेंट्स आने से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है एंड एक एक बहुत बूस्टिंग होती है कि ऐसे इवेंट्स में आप पार्ट लेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है। यू गेट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं ऐसे इवेंट्स में आगे। सो डेफिनेटली यस, दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर एंड एवरीबॉडी शुड कम and see निहारिका जी के लिए निहारिका मैम इज फिनोमिनल। दिस इज फिनोमिनल का टाइटल आई गेस उन्हीं को मिलना चाहिए सबसे पहले, बिकॉज शी इज कंप्लीटिंग हर ड्रीम्स, getting this platform in the city, and yes, सबको आना चाहिए and at least once you try in the auditions that what confidence you can get and yes, आपको बहुत exposure मिलेगा इससे। हम आज मिसेस फिनोमिनल 2024 में आप एज अ जज की भूमिका निभाएंगी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपके कहते क्राइटेरिया रहेंगे जजमेंट के? जज करना वैसे बहुत मुश्किल है, हमें लगता है सभी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी अपना पूरा प्रयास करते हैं कि जिसकी मतलब जो अपनी तरफ से कैपेबल हो, जिसी तरह से उसके क्वेश्चंस आंसर्स हो और जिनकी वॉक ज़्यादा अच्छा ड्रेसेस है, उन सब पर हमको वर्क करना होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को कि नहीं वो देखने में सुंदर लग रहा है, किसी को काला बेरा, ये सब चीज़ें से मेन लगता है इसका कॉन्फिडेंस। और वो सभी कैंडिडेट जितने भी होंगे वो एक कॉन्फिडेंट के साथ आएंगे और उनको कंफर्ट मिलेगा। और हमको लगता है इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो न्यू जनरेशन है उनको ये चीज़ें थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं सब चीज़ें। और लेडीज़ जैसे घर में रहती है उनको लगता है कि नहीं हम इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, हम आ सकते हैं, उनको हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इस तरह के सपनों को साकार करने के लिए। मिसेस फिनोमिनल 2024 आ गया और जो भी महिला हैं जो आफ्टर मैरिज जिनको सपने लगते थे कि पूरे नहीं हो पाएंगे, उनको एक मंच दे रहा है, क्या कुछ कहेंगी आप? मिसेस फिनोमिनल 2024 एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सारी मैरिड वुमेन के लिए, क्योंकि जब भी जैसे
मिसेस हो जाते हैं सारे, तो सब लोगों को लगता है हमारे ड्रीम्स अब कहाँ रह गए, अधूरे रह गए। बट नहीं, ये एक ऐसा इवेंट है जो मैरिड वुमेन के लिए है, और सब ये इवेंट अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस से और अच्छे तरीके से सब लेडीज़ यहाँ पे आ सकती हैं और अपना सारा जो अपने सारे ड्रीम्स हैं पूरे कर सकती हैं।